हेलो दोस्तों, देखो आप रामदेव राज सरकार को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी देखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है एक कहानी लालची मिठाई वाला। दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया मिठाई व स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उनकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरे गांव में दुकान में मिठाई में अव्वल खरीदार था और वह उनकी पत्नी के साथ मिलकर शुद्ध घी व देसी घी की मिठाई बनाते थे। इस मिठाई से काफ़ी अच्छे और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी मिठाई पूरी हो जाती बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाई जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी तो सोहन के मन में पैसा कमाने का लालच आने लग गया। इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया। किससे जाएगा? वो ट्रेन से जाएगा बच्चों। देखो, वो ट्रेन से शहर जा रहा है और चुंबक के 2 टुकड़े लेकर आता है। उस टुकड़े को अपने तराजू के नीचे लगा देता है और अब ग्राहक आया, उसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीद लेता है। तो बच्चों देखो कि खरीदता है। मिठाई जैसे ही आमदनी बढ़ती है उसकी, जैसे कि ये चुंबक लगा देता है नीचे और उसकी आमदनी दोगुनी हो जाती है। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, तो पत्नी को सोहन की बात की चालाकी की अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि अपने ग्राहकों के साथ ये धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने उसकी एक ही नहीं सुनी। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा, जिससे उनका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इसमें सोहन काफ़ी खुश हुई। सोहन बड़ा काफ़ी खुश होता है। एक दिन सोहन की दुकान में एक नया युवक रवि नाम का एक युवक आता है, जो कि उसका पूरा पलड़ा पलट कर रख देता है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोड़ने के लिए कहता है। रवि की बात सुनकर रोहन चिढ़ गया। उसने कहा कि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी तोड़ता रहूं। इतना कहकर रवि को वहां से जाने के लिए कह देता है। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया और वह मिठाई वाले को दूसरी दुकान वाली मिठाई को जलेबी तोड़ने के लिए कहता है। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोड़ी तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चला कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सामने लाने के लिए उसने खुद एक तराजू खरीद लेता है और उस तराजू को ले जाकर सोहन की मिठाई वाले की दुकान के पास रख देता है। फिर रवि अपने सभी गांव वालों भाइयों को इकट्ठा करता है और उसको उस दुकान के आगे ये बात कहता है कि मैं इसे जादू दिखाने के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है। सोहन मिठाई वाले के पास से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोला होगा, तब आप लोग देखेंगे कि कैसे ये आधा हो जाता है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर वहाँ ऐसा करके दिखाया जाता है, जिसके बाद सोहन की दुकान में जितने भी मिठाई वाली खरीदी थी सभी ने रवि की तराजू में तोल कर देखा तो सबकी मिठाई में 250 ग्राम या फिर आधा केजी कम निकली। तो ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए और अपनी दुकान के पास ये सब देखकर होता सोहन मिठाई वाले ने रवि को झगड़ा किया। वो रवि से झगड़ा करने लग जाता है और करके उसने लोगों को बताया कि रवि ये सब नाटक कर रहा है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधी सोहन की मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू के नीचे लगा चुंबक निकालकर सबको सामने से ये दिखाया। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और सब ने उसे लालची मिठाई वाले को खूब मारा। उस मिठाई वाले को अपने लालच और उनके कारण की गई गलती की हरकतों का पूरा पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। सोहन की इस धोखेबाजी का पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उनकी दुकान पर जाना काफ़ी कम कर दिया था। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा और कुछ ही नहीं बचा था, क्योंकि पूरे गांव वालों का भरोसा वो खो चुका था। तो बच्चों, कहानी की सीख मिलती है क्या कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी का साथ काम करना चाहिए। करने से इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मविश्वास दोनों कम हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है इस बात को कि आपको लालच कभी नहीं करना है, सत्य का साथ देना है। और बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल है रामदेव राज सरकार। ऐसी कहानी और परियों की कहानी पाने के लिए